च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं देव देव। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। मेरे परम आराध्य व्यक्ता व्यक्त सद्गुरु सत्ता परम आदरणीय वंदनीय माता जी, परम आदरणीय सदगुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत विज्ञान देव जी महाराज, परम आदरणीय प्रधान उपदेष्टा अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक सुपूज्य संत नामदेव जी महाराज, समस्त आचार्य परिवार, आप सभी के चरणों में मेरा कोटिसह नमन है, कोटिसह वंदन है, दंडोत प्रणाम है। इस मंच के ऑर्गेनाइजर श्रीमान रवि साहू जी, संचालिका रानी गुप्ता जी, ऑर्गेनाइजर रूबी जी, इस मंच से ब्रह्म मुहूर्त काल में जुड़ी हुई सभी दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जैसे श्वेता कुमारी जी, अर्चना राय जी, दीपक जी, गिरजेश सिंह जी, इंदु जी, आदरणीय इंदु द्विवेदी जी, सेवा को सदैव समर्पित आसनसोल ऑनलाइन सत्संग के ऑर्गेनाइजर श्रीमती ज्योति प्रसाद जी, श्रीमान कमलेश श्रीवास्तव जी, कंचन सिंह जी, श्रीमती माला राय जी, श्रीमती मनीषा पांडे जी देवरिया से, पंकज साहू जी कानपुर से, रमेश सिंह भदौरिया, रिंकू राय जी, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, श्रीमती शिखा जी, एक सफल मंच संचालिका, ओजस्वी वक्ता सीताराम वैश्य जी, सूरी गुप्ता जी, सुशील सिंह जी, आदरणीय श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी, उपदेष्टा कानपुर दिल्ली प्रतापगढ़, श्रीमती वंदना राय जी, श्रीमान हरजिंदर सिंह जी, आप सभी को मेरा नमन है, आप सभी को मेरा प्रणाम है कि आप सब इस अमृत बेला में सत्संग के लिए जुड़े और सत्संग के माध्यम से इस साधना शिविर का लाभ उठाए। साधना शिविर का लाभ उठाते बार बार यही दिल में आ रहा था कि जब इस तरह की साधना शिविर चलाया जाता है कानपुर की पावन मंच से, तो फिर इसका लाभ है अन्यत्र अन्यों को क्यों न दिया जाए। इतनी बढ़िया से, इतने तरीके से और इतना
बढ़िया प्लान के साथ साधना करवाया गया। इस साधना के लिए मैं रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। हम सभी जो भी इस मंच से जुड़े हैं, एक जीवन का लक्ष्य लेकर चले हैं, एक उदात्त चिंतन लेकर चले हैं, एक श्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़ चले हैं। कहीं ना कहीं एक भय हमारे दिल में है, वो हृदय की आवाज हमें वहां तक पहुंचा रहा है कि हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। हम अज्ञानता में जी रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ऊर्ध्व से अर्ध की ओर हैं। उस परम लक्ष्य ऊर्ध्व की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारा गमन अर्ध से ऊर्ध्व की ओर हो। सत्संग में उपस्थित होने का प्रयोजन ही यही है कि हम परमात्मा के आभा में जीवन को जिए, उसी के प्रकाश में हम चले, उसी के प्रकाश से हम प्रकाशित रहे। तभी आज सत्संग में साधना को भी जोड़ा गया है। वह प्रकाश हमारे आत्मा पर मन के आच्छादित होने के कारण नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह जो मन है सदैव से विषयों में ले चलता है। हम सब भी जब संसारिक कार्यों से परिणत होकर सोचते हैं तो हमें एहसास होता है, हमें इसका ज्ञान होता है कि यह विषय हमारे जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। यह संसारिक कार्य हमारे पूर्व कर्मों को भोग को भले ही घटा रहे हैं, लेकिन हमारे परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। पर वो जो विषयों का राजा है मन, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, इस दुविधा में तो अर्जुन भी था। जो दुविधा अर्जुन की थी वही दुविधा हम सब की भी है। अर्जुन को सामने युद्ध क्षेत्र में एक तरफ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ सखा रूप में परमात्मा ही तो थे, योगेश्वर श्री कृष्ण ही। तभी वो पूछ बैठता है कि मैंने मान लिया है आपको कि हमारी और आपकी यात्रा एक जन्म की नहीं है। मैंने माना कि आप यह ज्ञान लेकर पहली बार नहीं आए हैं। मैंने मान लिया कि वह ईश्वर हमारे हृदय के अंदर में ही वास कर रहा है और हम एक के
तंत्र हैं, हम एक मशीन की तरह चलायमान हैं, उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन उस हृदय में वास कर रहे परमात्मा को देखे कैसे, जब यह मन इतना चंचल है। चंचलम ही मन परमाति बलवध दृढ़ तस्याम निग्रह मने वाय सो दुष्करम। यह मन इतना चंचल है, इसकी गति तो वायु से भी तेज है। फिर इस मन को कैसे रोका जाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि असंस महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलो अभ्यासी तु कौनते वैराग्य न चक्र रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन कि मन बराबर विषयों की उन्मुख होता है, विषयों की ओर उन्मुख होता है, विषयों की ओर ले चलता है, विषयों में ही परिणत करता है। अभ्यासेन तु कौनते वैराग्येन च गृह्यते। तुम अभ्यास करो, लेकिन जब हम इस संसार में हैं और जब ये जिज्ञासा करते हैं, स्वयं के बारे में जिज्ञासा करते हैं, इस संसार के बारे में जिज्ञासा करते हैं, धर्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं, भक्ति के बारे में जिज्ञासा करते हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में, देख के प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है। अभ्यासेन तु कौनते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करने से वैराग्य उत्पन्न होगा। और यहाँ एक जगह जिज्ञासा जब हम करते हैं, ये अभ्यास है किसका करें, इस जिज्ञासा को लेकर जब इस संसार में हम हैं, तो हमारे समक्ष इस जिज्ञासाओं का अंत करने के लिए, इस जिज्ञासाओं को एक नया आयाम देने के लिए, इस जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कई तथाकथित गुरु भी सामने होते हैं, जहां हम जानने की चेष्टा करते हैं, जहां जानने को उद्यत होते हैं, ताकि हमारे जिज्ञासाओं का समाधान मिल सके। दुकानें सज गई हैं परमात्मा से मिलाने वालों की। प्रश्न उठता है कि अभ्यास किसका करें? श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यासेन तु कौनते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास किसका करें? प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा के हम सही पथ का अनुसरण नहीं कर सकते। और जब जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, तभी हमारे जीवन में समर्थ सदगुरु की एंट्री होती है। यह जिज्ञासा ही हमें सदगुरु के पथ तक ले चलता है, और सदगुरु के साथ लगा हुआ कि समर्थ सदगुरु, यह कहने में मैं बिल्कुल भी हिचकूंगी नहीं। और आप सबके पास भी यह बातें हैं कि समर्थ सदगुरु का मतलब ही है कि जिन्होंने मन को सही से जाना है। अन्यथा अधिकतर प्रवचन में तो हम यही सुनने को मिलता है कि मन से पूजा करनी चाहिए, मन से पूजा करो। और यहाँ बिल्कुल बदल गया कि मन विषयों की तरफ ले चलता है। मन की पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं होना है।
और जहां पर आज हम लोग गीता की चर्चा कर रहे हैं, कितने ऐसे कथावाचक होते हैं, कभी भी इन प्रश्नों पर जोर नहीं डालते हैं ताकि आपके अंदर जिज्ञासा हो ही नहीं। अभी हम सभी लोग साधना किए, समम कायशिरो गिरम धारणम जलमिष्ठिर संप्रेक्ष नासिकाग्रे स्व दिशच अनवलोक्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रथम भूमिका उपदेश दिया कि अपने सिर गिरवा को सीधी कर लो, धारणम चलमिष्ठिर, धारणा बिल्कुल स्थिर रखो, संप्रेक्ष नासिकाग्रे स्व दिशच अनवलोकन, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के अग्रभाग पर देखो। यह प्रथम भूमि की उसे साधना बताई गई। तथापि श्री कृष्ण जब थे, एक भी जीवों का उद्धार नहीं हो सका, एक भी जीव मुक्ति को नहीं गए, क्योंकि जब कृष्ण उस ज्ञान को दे रहे थे, उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। और जब उन्हें विवेक हुआ उस ज्ञान का, तब श्री कृष्ण की धार टूट चुकी थी। मेरे मन में भी एक बार प्रश्न आया था, मैं विहंगम पथिक थी, पथिक हूं, और जब मैं विश्व कला विभूषित सदगुरु सदाफल जी महाराज की कलाओं को पढ़ रही थी कि विश्व कला क्या होता है, तो मैं अटक गई कि 16 कला और 12 कला क्या है। 16 कला से विभूषित श्री कृष्ण थे, 12 कलाओं से विभूषित श्री राम थे। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को छुटकारा दे दूंगा। मैं सोच बिल्कुल मत करो कि किस रूप में उन्होंने कहा। हम तो जब सदगुरु के सानिध्य में आए हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा सदगुरु समर्थ सदगुरु है, और उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, तभी वो कहते हैं कि अद्भुत मार्ग योग विहंग मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि तुम विधिवत साधन करियो अमर लोक पहुंच जाऊंगा। इतना फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कौन कह सकता है जिसने उन्हें प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमारे आपके जीवन में है कि वह व्यक्त अव्यक्त रूप से सदैव हमारे साथ रहता है, पल पल साथ रहता है। परमात्मा का गुण उनमें दिखा, और तभी हम कहते परमात्मा स्वरूप सदगुरु। वहां पर मेरे मन में प्रश्न उठ गया कि श्री कृष्ण किस भाव से बोले, जबकि उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूहानि माया तमेव शरण गच्छ। जब कहते हैं कि ईश्वर सर्व जीवों के भीतर हृदय में वास करता है, और उसके दूसरे पद में कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उसी के शरण में चल जाओ। क्लियर है कि श्री कृष्ण से हटकर कोई एक अलग सत्ता है, वह परमात्मा सत्ता है। और तब उसी समय राजर्षि त्रिलोकीनाथ पांडे जी का एक लेख आता है, एक विहंगम योग में जोड़ने पर एक अपने इसे ट्रू पाथ ऑफ योगा में जुड़ने से एक यही चीज क्लियर है हम लोगों का कि जब भी हमारे मन में प्रश्न आता है,
कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम परेशान हैं 3-4 दिन से, तो हमारा जवाब कहीं न कहीं दिव्यवाणी से, अमृतवाणी से या किसी के वाणी से अवश्य प्राप्त हो जाता है। मैं भी बहुत उधेड़-बुन में थी इस प्रश्न को लेके कि श्री कृष्ण किस भाव से, किस आधार से बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और यहाँ इधर हो गया कि ईश्वर सबके दिलों में वास करता है, हृदय में वास करता है। तमेव शरणं गच्छ। तब लेख आता है कि तमेव शरणं गच्छ, कि तुम उसके शरण में जाओ। और ये दो सत्ता मुझे समझ में आता है। तो उसी समय त्रिलोकीनाथ बाबा का लेख आता है कि जब कोई लोहे को अग्नि में डाल दो तो अग्नि का वह साधर्म को अपना लेता है, लौह अग्निवत हो जाता है। और तब यह बात क्लियर हो गया कि जब परमात्मा को जो प्राप्त कर लिया होता है, वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और हमारा सदगुरु जो है, वह परमात्मा स्वरूप है। बल्कि यूं कहे कि हमने उस सत्ता को देखा नहीं, तो हमारे लिए परमात्मा ही है सदगुरु। ऐसे समर्थ सदगुरु के शिष्य हैं हम, हमारा कितना परम सौभाग्य है। इसमें कितना स्वाभिमान होता है कि हम किस तरह के ज्ञान से प्रकाशित हो रहे, किस तरह के ज्ञान से आभा हम सबों पे पड़ रही है। लेकिन वह प्रकाश हमें हमारे लक्ष्य तक ले चले, वह सारे प्रयत्न, वह सारे जतन हमें करना पड़ेगा। यह बहुत नहीं है हमारे लिए कि हमने विहंगम पथ को अपना लिया, हम विहंगम पथ पर आरूढ़ हैं, हम सदगुरु के शरण में आ गए हैं, सदगुरु ने हमें अपना लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने टिकट तो लिया विहंगम में आने का, उस सदगुरु ने टिकट दे भी दिया, क्योंकि उसकी प्रेम हम पर अगाध है। और उस विहंगम में यान पर टिकट लेने के लिए हम चढ़ ही नहीं रहे, केवल उस पथ पर चल रहे हैं जिस पथ से विहंगम यान को चलना है। हमें उस पथ पर आरूढ़ होने के लिए, उस यान में प्रवेश करने के लिए कुछ पात्रताएं भी हासिल करनी पड़ेगी। जैसे हम भौतिक के दुनिया में कहीं भी कुछ करने के लिए आधार कार्ड देना पड़ता है, पैन कार्ड देना पड़ता है, तो वहां भी हमें टिकट लेने के बाद कुछ चीजें दिखलानी पड़ेगी, अपनी अहर्ताएं दिखलानी पड़ेगी, पात्रता हासिल करनी होगी। और हम अभी कितने दिनों से दिव्य वाणी का लाभ ले रहे हैं। पूर्व में अमृत वाणी का लाभ लिए सदगुरु का, और वह अमृत वाणी सबके दिलों में कितने दिनों तक घर कर गया। सदगुरु ने बार बार अपनी वाणी में योगानंद जी की चर्चा की, और चर्चा का विषय यह रह गया कि सदगुरु ने पागल कुत्ता किसे कहा। यह प्रश्न पूछने से पहले, कहीं दूसरों को जानने से पहले कि किसके लिए कहा, हम स्वयं भी उसको उसी श्रेणी में रख लेते कि हो सकता है वह पागल कुत्ते हम ही हो, कि जिन्होंने इतना अद्भुत मार्ग को अपना लिया है, पर
अहर्ताएं साथ लेके नहीं चल रहे हैं कि उसका चेकिंग भी होना है आगे। और सबसे बड़ी बात, पात्रता कैसे लाएं? बार बार सुनने में अच्छा लगता है योगानंद जी की कहानी, कर्णप्रिय लगते हैं, और हम इधर उधर चलते रहते हैं, लेकिन वो वाणी जो सदगुरु बोल रहे थे योगानंद जी के बारे में, बार बार याद आता है। लेकिन योगानंद बने कैसे? आज तक ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे जैसा हो। जरूर कहीं ना कहीं यह परमात्मा का विधान है कि कितना भी सिमिलैरिटी जरूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होता है। तो हम योगानंद जी बन नहीं सकते, लेकिन उनके कुछ एक गुणों को तो अपना सकते हैं। उनका एक ही था कि सदगुरु का जो निकला हुआ वाक्य है, वह हमारे जीवन का मूल वाक्य बने। उन्होंने मूल वाक्य बना लिया था, मंत्र बना लिया था सदगुरु के वाक्य को। तो हम सबों को भी सदगुरु के वाक्य को मंत्र बना लेना चाहिए। सदगुरु अपनी अमृत वाणी में बार बार कह रहे हैं कि हमारे विहंगम संस्थान के सामने सिर्फ दो ही प्रमुख लक्ष्य हैं। एक सर्ववेद का प्रचार प्रसार, और एक सर्ववेद महामंदिर का निर्माण। सर्ववेद का प्रचार प्रसार हम सभी कर रहे हैं, लेकिन सर्ववेद महामंदिर का निर्माण है, जो विश्व की एक अनुपम कृति होने वाली है, ये बहुत धन क्या हो सकता है, अभी भी बहुत है। और जिस तरह सदगुरु अपनी वाणी दे रहे हैं, हमें इशारा किसी और की ओर लेके चल रहे हैं। और अभी बेंगलोर व्यवस्थापक के बेंगलोर आश्रम व्यवस्थापक के श्रीमान प्रहलाद जी के द्वारा वह क्या संदेश दे रहे हैं? एक हम स्वयं से दान देते हैं, और एक जिनसे सदगुरु मांग लेता है। दोनों में कितना अंतर है? वह कितना परम सौभाग्यशाली जीव होंगे, वह कितना परम सौभाग्यशाली आत्माएं होंगे जिनसे सदगुरु खुद मांग लेता है कि हमें यह चाहिए। और सदगुरु मैसेज श्रीमान प्रहलाद जी के द्वारा हर मंच पर दिलवाने लगे कि जिनकी ये करोड़ की सामर्थ्य है, वो हमें इस महामंदिर के लिए दे। और शिलापट पर उनके माता पिता का नाम अंकित कर दिया जाएगा, जो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। जब इस तरह का मैसेज हर मंच पर जाने लगा, तो फिर कहां से कोई पीछे रहना चाहता है जिनको सदगुरु ने अपना लिया? कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। कुछ मातृशक्ति ने सोचा कि भले ही शिलापट पे हमारा नाम न हो, लेकिन मातृशक्ति इकट्ठा होकर करोड़ों करोड़ों का राशि दे सकती है। और कैसे? तो जितनी भी जहां भी मातृशक्ति है, देश से लेके विदेशों तक, हम सभी इकट्ठा होकर देंगे ईश्वरवेद महामंदिर के लिए। वह राशि 50 रुपए से ही क्यों ना प्रारंभ हो। जब सदगुरु स्वयं कहते हैं कि मुझे तो पार उसको भी करना है जिसका 10 रुपया भी ईश्वरवेद महामंदिर के लिए आ गया है। मैं फिर से एक के संस्मरण कहने से नहीं चूकूंगी, और आज समय कुछ ज्यादा होगा, मैं आप सबों से माफी जरूर मांगूंगी, लेकिन यह संदेश मुझे आप तक देना ही है।
मैं आप सबों का भी चाहती हूँ कि इस महामंदिर में खुद जाए कि उत्तर प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुनीता सिंह जी जब 2004 का नींव पड़ रहा था और 51 कुंड यज्ञ होना था, तो वो कुछ लोगों के साथ भिक्षाटन के लिए निकलती थी। उस यज्ञ के लिए निकलती थी कि यज्ञ को अच्छी तरह से संपन्न कराया जा सके, और ऐसे ही घूमते-घूमते जलांश के घर चली गई, उसके दरवाजे चली गई। जलांश की दुकान नहीं गई, वो तो जान ही जाती कि यह उनका शॉप है या फिर उनका मॉल है। उन्होंने इतनी आवभगत की कि वैष्णवी है वो, और सबको घर में बैठा, जितने भी 6 से 7 लोग थे, बोले कि आज आप लोग भोजन करके ही जाएँगे। उनके यहाँ गंगा जल में ही भोजन बनता है और शुद्ध घी में बनता है। उन्होंने सबके लिए भोजन का इंतजाम किया, भोजन करवाया। भोजन करने के उपरांत प्रयोजन पूछाने का, जब आप लोगों ने प्रयोजन बताया कि वैदिक हवन होना है, वो बहुत प्रसन्न हुए और प्रयोजन बताने के बाद कुछ धन की इच्छा की। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि जितना भी इस यज्ञ में घी लगेगा वो मेरी तरफ से जाएगा, और एक उन्होंने ब्लैंक चेक दिया कि बोलिएगा प्रभु से कि जितनी राशि भर ले उतना मुझे स्वीकार है। अब जब इस तरह का ब्लैंक चेक मिल गया, तो जितने भी लोग थे उन किसी को भी मन ही नहीं लगा अन्यत्र जाने का। ऐसा खुशी था, ऐसी प्रसन्नता थी, और वो जल्दी से जल्दी स्वामी जी तक पहुंचना चाहते थे। रात हो चुकी थी, रात का खाना खाकर सभी सो गए। सुबह हुई तो 9 से 10 बज गया, और स्वामी जी तब कहते हैं कि सुनीता जी, आज नाश्ता आप नहीं देंगी क्या? क्योंकि इस तरह से वो लोग भाव विभोर हो गए थे कि वो नाश्ता देना भी स्वामी जी को भूल गई। तब जाकर जल्दी से चूड़ा दही स्वामी जी को दे ले जाती हैं। तब स्वामी जी स्वयं ही पूछ लेते हैं, क्या कोई बात है क्या? जैसे ही स्वामी जी पूछते हैं, सभी आ जाते हैं जितने साथ थे, और खुशी-खुशी बताते हैं यह बात कि हमें ब्लैंक चेक मिला है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि ये चेक उनको लौटा दीजिएगा, और हमें तो उनको भी पार करना है जिनका 10 रुपया का अखुत भी इस स्वरवेद महामंदिर में लग रहा है। उनको ये चेक लौटा दीजिएगा। और फिर जाकर वो चेक लौटाना पड़ा। तो आप हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिसका धन लौट नहीं रहा है, बल्कि सद्गुरु स्वयं मांग रहा है। चलनी लगा दिया कि कौन दृढ़ शिष्य है और कौन संसार मांगने के लिए आया है मेरे पास। यस्य अभिमानो मुक्ति अपि देहे अपि, ममता तथा। बहुत ऐसे होते हैं कि सद्गुरु शरण में गए हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ संसार भी मांग रहे हैं। तो जो मोक्ष की प्राप्ति भी मांग रहे हैं और संसार भी मांग रहे हैं, कैसे कल्याण होगा? दो नाव पर पैर लेकर रख कर कैसे कोई मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है? खैर, हम सभी एक दूसरे के कल्याणार्थ है। प्रचार प्रसार का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं कि सद्गुरु की सबसे अच्छी सेवा कौन है? तो विहंगम योग का प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार हम क्यों करते हैं? जब हमें चीज कोई अच्छी लगती है तो हम दूसरे को बांटना चाहते हैं। तो वही चीजें हैं कि जब हम जान रहे हैं कि मेरा 10 रुपए देने से मेरा कल्याण हो रहा है, तो आपका भी कल्याण होगा। और इस परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, हम सबकी वृत्ति कैसी हो गई है? सद्गुरु ने हम सबों की वृत्ति कैसी बता बना दी है?
साधु जैसी बना दी है। हम सदैव दूसरे का परमार्थ चाहते हैं, दूसरे का कल्याण चाहते हैं। तो गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, हम सबों ने, मातृशक्ति ने एक ऐसा प्रारूप बना लिया कि हम सभी मातृशक्ति का इस सर्ववेद महामंदिर में आहूत जाएगा, वह भले ही 50 रुपए से ही प्रारंभ क्यों ना हो। हम सभी संकल्पित हों 50 रुपए की प्रारूप से, 50 रुपए से लेकर ऊपर, या हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितने साल के लिए संकल्पित होना है? तो 3 साल के लिए संकल्पित होना है। हर महीने 50 रुपया दे, हर महीना 100 रुपए, जो हमारा सामर्थ्य हो सके कि हम 3 साल तक यह राशि देते रहेंगे। जब तक कि हमारा सर्ववेद महामंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम ये राशि देते रहेंगे। हमें इस छोटे से अमाउंट से संकल्पित होना है। यह हमारे लिए कल्याणकारी है। सदगुरु ने यह मैसेज इसीलिए दिलवाया है। एक तरफ खुद मांग रहा है और दूसरी तरफ वो देख रहा है कि कितने लोग जगते हैं। संतो जागत नींद न कीजो। हमें साहब चेताते हैं कि जागते हुए नींद नहीं करना है। तो हम जगे हुए और जगे जी हुए तो हमें नींद नहीं करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा दान करना है। इसे कलयुग में दान के अलावा दूसरा कोई आधार नहीं। यह दान ही हमारे बुद्धि को शुद्ध करता है। यह दान ही मानवीय गुणों से जोड़ता है और यह दान ही आत्म कल्याण का मार्ग भी है। तो हम सभी संकल्पित हो इसके लिए, क्योंकि अभी तक के कानपुर संत समाज का कोई कुछ भी सुगबुगाहट कहीं से कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा मंच के लिए कि मंच से जितने लोग होंगे, पर्सनल बहुत सारे मैसेज है कानपुर के, मैं कह सकती थी, लेकिन मुझे यह मंच चाहिए था इस मैसेज को छोड़ने के लिए, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए। और इसलिए भी चाहिए था कि हमें तो लग रहा है कि जैसे विहंगम योग के प्रकाश में पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। तो एक एक मैसेज सबके पास होना चाहिए। उसी प्रकाश में अपने दिव्य वाणी के द्वारा संत श्री बार बार आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सर्ववेद महामंदिर धाम या विहंगम योग का गुरुकुल खुल गया है, एडमिशन हो रहा है और गुरुकुल में 1 पैसा किसी का नहीं लगना है। पहले गुरुकुल के द्वारा सिर्फ पुरोहित की शिक्षा दी जाती थी, वहां से पुरोहित भी बनते थे। लेकिन अभी क्या है कि बच्चे का जिस तरह झुका होगा उस तरह की शिक्षा दी जाएगी। यह प्रथम वर्ष है, हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, जो हल्का फुल्का कष्ट होगा, कष्ट मतलब जो जो प्लान है, बड़ा सा प्रोजेक्ट है संत श्री का, वह आपके सामने नहीं आए, लेकिन वह फुल फ्लेज से 3-4 महीने में आने लगेगा कि क्या क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम क्यों सोचे बच्चे के बारे में, हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम सदगुरु से जुड़े रहें और हम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए संसार चाहते हैं। हमारा बेटा वैज्ञानिक बन जाए, हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए। कितना डर लगता है गुरुकुल में भेजने के नाम से कि अरे मेरा बेटा कहीं पुरोहित ना बन जाए। लेकिन एक तरफ यह भी है कि हम दुनिया के सबसे सेफ हाथों में अपने बच्चे को सौंपने जा रहे हैं। क्या पता हम जो सोच रहे हैं वो हम अपने बच्चे से न करवा पाए, लेकिन जहां हमारी सोच है उससे कई गुना सोच तो सदगुरु की है, उसका प्लान है। हम आज की ओर देखते हैं, वह कई आगे आगे आने वाले दिनों के लिए सोचता है। हम सभी कोशिश करें, सभी को बताएं कि हमारा गुरुकुल खुल गया है। जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है गुरुकुल से वह करे। 1 रुपए का खर्च नहीं है। लेकिन यदि कोई सामर्थ्यवान, ये मैं बोल रही हूँ, बाकी ना ब्रोशर्स में है, ना सदगुरु की यह प्लान है, ना संत श्री का यह प्लान है। साफ है कि बिना 1 रुपए खर्च के कपड़े लत्ते खाना पीना सब कुछ गुरुकुल से होगा। 1 रुपया खर्च नहीं है। लेकिन मैं
उनको जरूर बोलूंगी जो सामर्थ्यवान है और बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं तो जरूर प्राइम डोनेशन दें। यह जब हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो हमारा एडमिशन का कुछ धन देना होता है, तो हम भी एक प्राइम डोनेशन दें। बाद में तो गुरु दक्षिणा का भी है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में हम गुरु दक्षिणा अवश्य देते हैं। तो दक्षिणा में बाद में क्या लेंगे सदगुरु वो जाने, लेकिन अभी तो हम प्राइम डोनेशन अपने दे ही सकते हैं यदि हमारी सामर्थ्य है तो, और नहीं तो किसी से कुछ भी मांग नहीं है। तीसरी बात पर मैं आऊं कि जो प्रारूप मात्र शक्ति का है कि 50 रुपए से ऊपर कुछ भी इसे जोड़िए। कोई भी ये दिखावावेश में हाई अमाउंट कर लेना चाहता है तो एक बार हमें जरूर रोक कर बताना है कि आप 3 साल के लिए संकल्पित हो रहे हैं, तो कम से जुड़कर ज्यादा देवें, लेकिन ज्यादा से जुड़कर कम की कोशिश ना करें। और किसी को इसके लिए बाध्य भी नहीं करना है कि नहीं आपको इतना देना। जो स्वेच्छा है उनकी, 50 रुपए, 100 रुपया, 150, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, जो उनकी इच्छा हो उस अमाउंट से जोड़े और 3 साल के लिए जोड़े। लेकिन इस सेवा से जुड़ने के लिए, मातृशक्ति सेवा से जुड़ने के लिए सेवा के अन्य प्रकल्पों को छोड़ना नहीं है। अब ये नहीं कि मैं इस सेवा से जुड़ गई तो मैं जो प्रथमाचार का जन्म जयंती है उसमें मैं सेवा नहीं दूंगी, या फिर निर्वाण दिवस में सेवा नहीं दूंगी, या फिर पत्रिका नहीं लूंगी, या स्वरवेद का प्रचार नहीं। सेवा के अन्य प्रकल्पों को करते हुए मुझे इस सेवा से जुड़ना है, तो सोच समझ कर जुड़ना है। किसी को किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करना है। हम अन्य प्रकल्पों से जुड़े ही रहे और यह ही मातृ शक्ति की सेवा जो स्वरवेद महामंदिर में जाना है और 3 साल तक जाना है, इससे जुड़े। यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जुड़ना है, क्योंकि सेवा जैसा कोई भी परम धर्म नहीं है। सेवा ही परम धर्म है और सेवा से ही उस सदगुरु को रिझाना है। हमें सेवा से ही हमें उस अहर्ता को प्राप्त करना है जिसे हम विहंगम यान पर बैठ सके। सेवा से ही हमें उस पात्रता को प्राप्त करना है जो सदगुरु को पसंद हो और सदगुरु उस पात्र में अपनी दया, अपनी कृपा डाल दे। अभी हम कैसे भजन सुने थे कि प्रभु भक्ति अचल मोहि दीजे, ना मैं मुक्ति ना मुक्ति कर इच्छुक, ना मैं कर्म करीजे, जीवन प्राण आधार होई गति, जो जल मीन ही कीजे। मीन की गति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अर्ध से ऊर्ध्व की ओर चलना पड़ेगा। लेकिन अर्ध से ऊर्ध्व की ओर चलने के लिए, उस यात्रा में चलने के लिए गठरी यदि मोटी बांध लिए तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। और हम यदि स्वतंत्र होकर चलें, उस गठरी की माया की गठरी को, उस काम, उस वासना, उस लालच को सभी को छोड़कर जब यदि चलेंगे तो चलना कितना आसान होगा। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम यात्रा में बहुत सारे गठरी को लेकर चलते हैं तो वह यात्रा हमारे लिए बहुत ज्यादा सुखप्रद नहीं होता है। तो हमें सभी चीजें मान मटुकी को धरा पे रख कर, जमीन पर फेंक कर आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि हमें सेवा में रत होना है, सेवा में परिणत होना है। सेवा स्वयं करना है और सेवा को दूसरों को भी जोड़ देना है सेवा से। एक कहावत है कि जब हम अपने लिए परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो जल्दी परमात्मा नहीं सुनता, लेकिन जब दूसरे की प्रार्थना करते हैं तो वह तुरंत सुन लेता है। ऐसा परमार्थ का गुण है। हम अपने साथ साथ सभी का कल्याण करें। हमारा एक बार प्रार्थना जरूर हो कि हमारा कल्याण हो चाहे ना हो, प्रभु मैं जिनको जोड़ रही हूँ सेवा से उन सबका कल्याण हो। इस भावना के साथ हम अपने पथ पर चलते रहें, अपने पथ पर चलकर सबका कल्याण करते रहें, अपने पथ पर चलकर प्रचार प्रसार
में लगे रहें। इस तरह के उदात्त चिंतन करते हुए हमें जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचना है। और यह उदात्त चिंतन रहा तो हम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि 2 कदम हम चलते हैं तो 8 कदम सदगुरु हम तक आता है। याद दया को लाती, हे प्रभा हे कृपालु भगवंत, बहुत याद प्रभु करते यदि थोड़े कर संग। इसी सेवा भावना को शेयर करते हुए मैं को आप सभी के कल्याण की कामना सदगुरु चरणों में करते हुए विराम दूंगी। बोले सदगुरु भगवान की जय। जय हो। बहुत-बहुत आपको हृदय से मंच से सभी की तरफ से आभार है। आपने तो गागर में सागर भर दिया, वाणी में सामर्थ्य नहीं आपके अनुभव पर वाणी सुन के। हम साहेब की वाणी बोलना चाहेंगे आपके लिए। कबीर कहे सो दिन बड़ो, जा दिन साधु मिलाए, अंक भर भर मिलिए, पाप शरीरा जाए। संत समागम परम सुख, अन्य अन्य सुख और, मान सरोवर हंस है, बगुला ठोरे ठोर।